द कलिंग गेम आर्क, जो कि जस्ट शिबुया इंसिडेंट के बाद चालू होता है। एंड ये आर्क अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आर्क है। एंड कलिंग गेम का आर्क आपको जुजुत्सु काइसेन की सीजन 3 में देखने को मिलेगा। अब कलिंग गेम आर्क अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इंडिविजुअल आर्क है, बस उस आर्क के अंदर भी एक छोटे छोटे आर्क है। क्योंकि ये शिबुया इंसिडेंट के बाद टेक प्लेस करता है, तो यहाँ पे गोजो आपको इन सारे आर्कों में देखने को नहीं मिलेगा। एंड जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का पहला आर्क ही है द इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। उसके बाद और भी सारे आर्क है लाइक टोक्यो कॉलोनी आर्क, सेंडाई कॉलोनी आर्क, सो एंड सो ऑन। एंड ये सारे पार्ट हैं कलिंग गेम के। सो आपको जितने भी डाउट्स है कि भाई ये कलिंग गेम क्या है, तो डोंट वरी, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कलिंग गेम स्टार्ट किसने किया, कलिंग गेम को स्टार्ट करने का रीजन क्या है, एंड कलिंग गेम के क्या क्या रूल्स हैं जो कि हर एक प्लेयर्स को फॉलो करने होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखते रहिए। सो कलिंग गेम को स्टार्ट करने वाला बंदा और कोई नहीं केंजाकू है। अब केंजाकू को कलिंग गेम को स्टार्ट करने का मकसद ये है ताकि वो एक इवोल्यूशन ला पाए एक दुनिया में। अगर हम सिंपलिसिटी वर्ड में कहें तो वो हेयान इरा पीरियड्स को वापस लाना चाहता है इस टाइम के एरा में। दैट्स व्हाई उसने चालू किया कलिंग गेम। बट कलिंग गेम को चालू करने से पहले उसने गोजो सातोरू को सील कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर गोजो सातोरू कलिंग गेम में रहेगा तो मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाऊं। अब केंजाकू एक बहुत ही पुराना हेयान एरा का सॉर्सरर है जो कि अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है। एंड उसने इस टाइम पे सोतोरू गेटो की बॉडी पे कब्जा करके रखा है ताकि वो कर्स मैनिपुलेशन को यूज कर पाए। एंड कुछ टाइम बाद शिबुया इंसिडेंट में वो खुद माहितो को भी ऑब्जर्व कर लेता है ताकि वो कलिंग गेम स्टार्ट कर पाए। सो कलिंग गेम को स्टार्ट करने से पहले वो दो चीजें करता है। पहले वो यूज करता है द आइडल ट्रांसफिगरेशन। अब इस टेक्निक से दो टाइप के सॉर्सरर्स मार्क हो जाते हैं ऑल ओवर द जापान। ऐसे टाइप के सॉर्सरर जिसने कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एक कर्स ऑब्जेक्ट खाया हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इतादोरी यूजी। एंड सेकंड वो जो कि नॉन सॉर्सरर हैं बट उनने अपनी कर्स एनर्जी को अवेकन कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिनबे। दूसरा ये है कि जब केंजाकू अपने पुराने टाइम में जिंदा रहा होगा, उसने बहुत सारे कर्स स्पिरिट एंड सॉर्सरर से एक बाउंडिंग वॉर बनाया। केंजाकू ने बोला कि तुम आगे जाके भी जिंदा रहोगे एंड मैं तुम्हें एक मॉडर्न एरा में जिंदा करूंगा, बट इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद उसने बहुत सारे सॉर्सरर एंड कर्स स्पिरिट को कर्स ऑब्जेक्ट में बदल दिया। एंड जिन भी लोगों ने उनको कंज्यूम किया उस टाइम पे तो उनको उनकी पावर अवेकन नहीं हुई। एंड जैसे ही आइडल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ उनकी सील्स ब्रोकन हो गई। एंड शिबुया इंसिडेंट में बहुत सारे कर्स स्पिरिट एंड सॉर्सरर फ्रॉम द हेयान एरा वापस आ गए कलिंग गेम आर्क के अंदर। अब पुराने टाइम की हेयान एवोल्यूशन को लाने के लिए उसको मास्टर टेंजेन को पूरे दुनिया से मर्ज करना होगा, क्योंकि मास्टर टेंजेन ही एक दुनिया है। एंड मास्टर टेंजेन की वजह से ही पूरे जापान के अंदर बहुत सारे बैरियर्स बना के रखे हैं। एंड हर एक बैरियर के अंदर हर एक डिफरेंट कॉलोनी आती है। एंड मांगा में वो टेंजेन को पकड़ भी चुका है, बट इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसको ढेर सारा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चाहिए ताकि वो रिचुअल को परफॉर्म कैसे कर पाए। अब ये रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आएगी कैसे? बिल्कुल सही, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉर्सरर एंड कर्स स्पिरिट लड़ रहे होंगे, जिससे ढेर सारा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी उस कॉलोनी के अंदर स्टोर हो पाएगी। एंड वो उस कर्स एनर्जी को यूज करके अपना रिचुअल परफॉर्म करेगा, जिससे मास्टर टेंजेन पूरी ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे एक इवोल्यूशन पैदा होगा, ओल्डन हेयान एरा पीरियड वापस आएगा। अब ये कब होगा ये तो खुदा ही जाने, बट केंजाकू इस चीज में सक्सेसफुल हो गया। नाउ मैं समझ सकता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलिंग गेम स्टार्ट क्यों किया, कलिंग गेम का मकसद क्या है एंड कलिंग गेम स्टार्ट कैसे हुआ। हाँ, एक चीज को मैं मेंशन करना भूल गया कि मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं कलिंग गेम के अंदर कलिंग गेम्स की फाइट को कवर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं कलिंग गेम्स के अंदर कलिंग गेम्स की फाइट को कवर करूंगा तो आई थिंक ये वीडियो 4 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा यहाँ पे मकसद है कि मैं पूरा कलिंग गेम के रूल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कलिंग गेम एक्सप्लेन करूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंजाकू ने कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे बाउंडिंग वॉल्स बनाए, बट उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बाउंडिंग वॉल्स ये था कि केंजाकू इज नॉट द मास्टर ऑफ दिस कलिंग गेम, विच मींस कि अगर केंजाकू मर भी जाता है तो भी ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। विच मींस कि केंजाकू का प्लान इतना सॉलिड है कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करके रहेगा, या वो जिंदा हो या वो नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए मास्टर टेंजेन ने कलिंग गेम के अंदर बैरियर चढ़ाया, जिससे 10 कॉलोनी निकल के आई। अब यहाँ पे कलिंग गेम्स के अंदर कुछ
रूल्स एड ऑन किए जाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कलिंग गेम के रूल्स क्या क्या हैं। सो हर एक रूल को ध्यान से समझते हैं। अब पहला रूल ये है कि जिन भी सॉर्सरर ने अपनी कर्स स्पिरिट को अवेकन या फिर कर्स एनर्जी को अवेकन किया है, उनको 19 दिन के अंदर कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना है। एंड पार्टिसिपेशन के लिए वो कोई भी कॉलोनी के अंदर एंटर कर सकते हैं जिनसे उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। एंड दूसरा रूल ये है कि जो भी प्लेयर पहले रूल को तोड़ता है उसका कर्स एनर्जी रिमूवल हो जाएगा, विच मीन जिन भी लोगों ने अपनी कर्स एनर्जी अवेकन करी है एंड अगर उनकी कर्स एनर्जी उनकी बॉडी से निकल गई तो उनकी डेथ हो जाएगी। सो नॉन सॉर्सरर तो बच जाएंगे, बट जो भी सॉर्सरर है वो मारे जाएंगे। अब तीसरा रूल ये है कि जो भी प्लेयर है वो किसी भी कॉलोनी के अंदर एंटर करता है उसका पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली कलिंग गेम के अंदर हो जाएगा, विच मींस जो भी सिविलियंस उस बैरियर के अंदर फंसे हैं उनके पास एक मौका है उस कलिंग गेम आर्क से निकलने का। अगर वो नहीं निकल पाए एंड किसी कॉलोनी के अंदर एंटर कर गए तो उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा कलिंग गेम के अंदर। अब चौथा रूल ये है कि आप एक दूसरे को मार के अपने पॉइंट्स को गेन कर सकते हैं। पांचवा रूल ये है कि हर एक प्लेयर पे एक पॉइंट डिसाइड किए एंड ये सारे पॉइंट्स सिर्फ गेम मास्टर ही डिसाइड कर देता है। जैसे कि नॉन सॉर्सरर के एंड नॉर्मल सिविलाइजेशन के पॉइंट से 1 एंड सॉर्सरर के पॉइंट है 5। एंड ये सेम चीज कर्स स्पिरिट्स पे भी लागू होती है। अगर आप कर्स स्पिरिट को मारते हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब छठा रूल ये है कि जो भी प्लेयर 100 पॉइंट्स तक गेन कर लेता है वो इस गेम में एक नया रूल एड ऑन कर सकता है। बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका कोई भी रूल पुराने रूल से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये रूल्स तभी लागू होगा जब मास्टर ऑफ दिस गेम एग्री करता है आपके रूल से। अब क्योंकि गेम मास्टर इस पूरे कलिंग गेम आर्क में एक बार भी बाहर नहीं निकाला गया है तो एक कर्स स्पिरिट वहां पे स्पॉन समन हो जाता है जिसका नाम होता है कुगाने। अब सातवां रूल ये है कि आपको अगर कोई भी रूल एड ऑन कराना है तो आपको गेम मास्टर की परमिशन लेनी होगी। एंड अगर गेम मास्टर उस चीज को एग्री कर लेता है तो ही वो रूल इस कलिंग गेम आर्क की लिस्ट में एड ऑन होगा। अब 8वां रूल कलिंग गेम का कि अगर 19 दिन के अंदर किसी भी प्लेयर का पॉइंट उस 19 दिनों में चेंज नहीं होता है तो उसका भी हो जाएगा कर्स टेक्निक रिमूवल, विच मींस कि 19 दिनों के अंदर आपको किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा। डिसाइड करें आपको सॉर्सरर को मारना है या फिर सिविलाइजेशन, आपकी मर्जी। अब ये थे कलिंग गेम्स के 8 मेन रूल जो कि गेम मास्टर ने एड ऑन किए। बट जिन लोगों ने 100 पॉइंट्स गेन करे उन लोगों ने भी अपने रूल्स एड ऑन करे, जिसमें टोटल 6 रूल निकल के आते हैं। उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब 9वां रूल काशिमो द्वारा एड ऑन किया जाता है, जिसमें आप किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स, नेम, लोकेशन पता कर सकते हो। आपको सिंपली बस कागुने से पूछना है कि मुझे इस कैरेक्टर के लिस्ट बताओ कि ये कहां पे है, इसके पॉइंट्स कितने हैं, एंड कागुने आपको उसकी पूरी लिस्ट बता देगी। अब 10वां रूल हिगुरामे ऐड करता है कि आप अपने पॉइंट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, विच मीन जिन भी इन लोगों ने 19 दिन के अंदर अपने पॉइंट्स चेंज नहीं किए, कोई भी प्लेयर अपने पॉइंट्स उनके साथ एक्सचेंज कर सकता है। अब 10th रूल मेगुमी ऐड करता है, जिससे आप गेम को छोड़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको अपना सब्स्टिट्यूट दे के आना है। अब ये सब्स्टिट्यूट इसलिए क्योंकि आप कलिंग गेम को छोड़ नहीं सकते एक बार आपने कोई भी कॉलोनी एंटर कर ली। सो एक तरीके का लूप होल है, आप गेम को एग्जिट कर सकते हो, बस आपको अपना एक सब्स्टिट्यूट लेके आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रूल यूरुजो ऐड करती है कि आप किसी भी डिफरेंट कॉलोनी के अंदर एग्जिट एंड एंट्री कर सकते हैं। एंड आखिरी रूल खुल केंजाकू एंटर करता है कि कलिंग गेम तभी खत्म होगा सिर्फ जब 2 बंदे रह जाएंगे। तो पहला है जो कि केंजाकू एंड दूसरा है मेगुमी फुशिगवारा, क्योंकि मेगुमी फुशिगवारा की बॉडी के अंदर ही सुकूना है। तो जब तक ये 2 प्लेयर जिंदा रहेंगे एंड बाकी सब मर जाएंगे तभी कलिंग गेम आर्क खत्म होगा। है ना, एक रूल एड ऑन करना भूल गया कि केंजाकू एक और रूल ऐड करता है कि अब कलिंग गेम के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है 9-15 के बाद, विच मींस कि अब कलिंग गेम के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। नाउ आई होप कि मैंने आपको पूरा कलिंग गेम आर्क फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया हो कि कलिंग गेम आर्क क्या है। एंड दैट्स व्हाई कलिंग गेम के आर्क के अंदर इतनी सारी मौतें हुई हैं, इतनी सारी मारदार चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए वीडियो के ऊपर, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।